बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सबसे पहले आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। जिस तरह आप सब ने मुझे पहले सपोर्ट किया है इसी तरह आगे भी करते रहें। मैं आप सबका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, तो फिर से एक दफ़ा थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल लड्डू। सुबह उठकर एक लड्डू खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ। इससे खाने के बाद प्रोटीन भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, किसी भी किस्म की कमजोरी नहीं रहेगी। अगर आप सबको कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है या फिर आंखों का मसला है, सर में दर्द है, किसी भी किस्म की कमजोरी है, तो ये लड्डू आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। इन्हें खाने के बाद बुढ़ापे की सारी निशानियाँ होंगी दूर और एनर्जी मिलेगी भरपूर। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा स्किप किए बगैर। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 सारी चीजें बताऊंगी और कप के साथ ही बताऊंगी ताकि आप सबको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने एक बड़े साइज की कढ़ाई लेनी है। इसमें ऐड कर देना है आधा कप देसी घी। घी हमने देसी ही लेना है, देसी घी से ही फायदा होगा। अब हम लेंगे वो चीज जो सर्दियों में सेहत का खजाना कहलाता है। तो ये है मेरे पास गोंद, इसे किकर का गोंद भी बोलते हैं, और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हमने इसे फ्राई करना है। हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना क्योंकि ये ऊपर से फौरन से जलने लगेगा और अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा। तो बस इसी बात का ख्याल रखना है। इसे हिलाते हुए हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जैसे ही इसको हीट लगेगी ये व्हाइट कलर का होता जाएगा और फूल जाएगा। ये वाली सारी चीजें जो होती हैं सर्दियों में ही बनाई जाती है और सर्दियों में ही खाई जाती हैं, क्योंकि सर्दी कम आती है, गर्मी ज्यादा आती है। और सर्दियों में आप ऐसी चीजें बनाकर अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। और ये देखें अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है। इसे हमने निकाल लिया है प्लेट में। तो यहाँ पे जो हमने घी डाला था, घी वैसे का वैसा ही है। अब इसी घी के अंदर ही हमने आधा कप लेना है बादाम और आधा कप हमने लेना है काजू। अब हमने इन्हें भी फ्राई कर लेना है। तो इनके अंदर हल्की सी नमी होती है, फ्राई करने से बहुत ही क्रंची हो जाएंगे और आसानी से इनका पाउडर बन जाएगा। इनको भी हमने गूंद वाली प्लेट में ही शामिल कर लिया है। तो चलें जी, अब यहाँ पे हमने लिया है आधा कप किशमिश। इसे भी हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये फूलने लगे इसे हम ऑयल में से निकाल लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये भी फ्राई हो चुकी है। किशमिश को हमने पीसना नहीं है, इसलिए हमने इसे अलग से कटोरी में निकाल लिया है। अब हम लेंगे फूल मखाना। ये मैंने 2 कप लिए हैं। अब हमने इन्हें भी फ्राई कर लेना है। तो मैंने इन्हें घी में फ्राई किया है। आप चाहें तो आप इन्हें इसी तरह से घी के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं। और इनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है और हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसे आपने अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। इन्हें भी हमने रोस्ट कर लिया है। ये देखें ये भी क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलें जी, अब इसे भी हम साइड पे रख देते हैं। तो इसके बाद जी हमने यहाँ पे लेना है कोकोनट। इसे हमने घी के बगैर ही रोस्ट करना है। और ये मैंने एक पूरा पीस लिया था जिसे मैंने क्रश कर लिया था। तो हमने मार्केट वाला कोकोनट नहीं लेना, उसमें से सारा ऑयल निकला हुआ होता है। तो इस तरह से आपने लेकर खुद ही क्रश कर लेना है, इसी का ही फायदा है। तो हमने कोकोनट को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब कढ़ाई को टिश्यू की मदद से साफ कर लेंगे। तो अब हम लेंगे तरबूज के बीज। ये मैंने आधा कप लिए हैं। इन्हें भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इन्हें भी लो फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट ही रोस्ट करना है। इन्हें भी हमने निकाल लिया है प्याली में। बादाम, काजू और जो गोंद थी वो एक प्लेट में ले ली है और मखाने एक प्लेट में अलग से ले लिए हैं। किशमिश को हमने पीसना नहीं है, ना ही हम कोकोनट को और ना ही हम मगज को पीसेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं किशमिश, साथ ही इसमें हम मगज भी ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें कोकोनट भी ऐड कर देते हैं। इन तीनों चीजों को हम इसी तरह ही डालेंगे। ये इसी तरह से ही अच्छी लगती हैं खाने में भी और देखने में भी। तो यहाँ पे हमने गोंद, बादाम और काजू को भी पीस कर तैयार कर लिया है। इन्हें हमने थोड़ा दरदरा ही पीसा है, ज्यादा हमने इन्हें बारीक नहीं पीसना। साथ ही हमने मखानों का भी पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलें जी, ये सारी चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो इन्हें हम साइड पे रख देते हैं। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ।
तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे वही कढ़ाई साफ करके फिर से ले ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी के। घी जैसे ही गर्म हो इसमें हमने ऐड कर देना है बेसन। बेसन मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है। बेसन हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। अब इसे हमने भूनना है और साथ ही हम इसमें घी और ऐड कर लेंगे। बेसन आपकी मर्जी है, अगर आप बेसन डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो इसे हमने लो फ्लेम पे भूनना है, तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। इन लड्डुओं को बनाने के लिए घी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, घी अपनी मर्जी से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी और भरकर ऐड कर दिया है। अब हम बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे ही हमारा बेसन भून जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो यहाँ पे बेसन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे। ये जो प्याली मैंने ली है इसी के साथ ही बताऊंगी, ये 2 प्याली भरकर मैंने लिया है गंदम का आटा। आप आटे का कलर अभी देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं बताती जाऊंगी कि हम इसे कितना भूनेंगे और कितनी देर तक भूनेंगे। अब सारा काम जो है आटे को भूनना, और आटे को जितना हम अच्छे से भूनेंगे और उतना ही ज्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होगा। और फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने आटे को भूनना है और चम्मच की मदद से हम इसे हिलाते जाएंगे। इसमें जो गुठलियां नजर आ रही हैं, हमने घी डाला था तो ये इसलिए बन गई हैं। तो इसमें जो है जब हम चम्मच हिलाते जाएंगे ये सारी खत्म हो जाएंगी। तो जैसे जैसे हम इसे भूनते गए हैं, ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। अभी मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। अभी हमने इसे 5 से 6 मिनट और भूनना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आटे का कलर कितना चेंज हो गया है। टोटल मैंने इसे 15 मिनट अच्छे तरीके से भूना है। तो यहाँ पे जो पहले हमने आटा लिया था इस तरह का व्हाइट था, अब आटे का कलर आप चेक कर सकते हैं कितना चेंज हो गया है। खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है। तो अब हमने गैस को बंद कर दिया है और हमने जो सारी चीजें रखी थी तैयार करके वो इसमें हमने शामिल कर देनी है, और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हमने इन सारी चीजों को मिक्स करके रख देना है। और माशाल्लाह से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि हमसायों को भी पता चल गया होगा इस घर में कुछ ना कुछ तो जरूर बन रहा है, और खाने में ये कितना ही टेस्टी होगा और हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद है। इसी दौरान अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप सब मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें जी, इन्हें तो हमने मिक्स कर लिया है। अब हम चाशनी तैयार करेंगे, और चाशनी हम करेंगे गुड़ से तैयार। और गुड़ का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, चीनी का इतना फायदा नहीं होता। अगर आप गुड़ डालेंगे तो फायदा भी होगा और टेस्टी भी बनेगा। जिस प्याली के साथ हमने आटा लिया था उसी प्याली के साथ 1 प्याली भरकर गुड़ की लेनी है, और 3 पीस थे जिन्हें मैंने तोड़कर छोटे पीसों में कर लिया। 1 प्याली ही पानी डाला है। अब हम इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो गया है अच्छे तरीके से। 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे छोटी इलायची का पाउडर। इसे हमने 1 या 2 तार का नहीं बनाना, बस हल्की सी चिपचिपी सी हो तो बस हमने गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे। अब हमने चाशनी को शामिल कर देना है इसके अंदर। अब हमने गैस को नहीं ऑन करना, बस चाशनी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा नरम लग रहा है। जैसे ही ये चाशनी अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे हमने ठंडा नहीं करना। जैसे ही ये थोड़ा हाथ लगने के काबिल हो जाए तो हमने लड्डू बनाना स्टार्ट कर देने हैं। और ये देखें जैसे जैसे इसे मिक्स किया है ये सख्त होना स्टार्ट हो गया है, और इसे हमने ठंडा नहीं करना। अगर हम इसे ठंडा कर लेंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे, लड्डू बनाने में हमें बहुत मुश्किल होगी। तो इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, गैस को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना। गैस मैंने बंद की हुई है। अब हमने इसे इसी तरह छोड़ देना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हाथ लगने के काबिल हो जाए, फिर हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे रखे हुए मुझे 2 मिनट हुए हैं। अब हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू हम बनाएंगे नॉर्मल साइज के। अगर आप इसकी टुकड़ियां बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो नॉर्मल साइज के हमने बिल्कुल इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। और आप कलर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा है, खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है, और ये बहुत ही टेस्टी भी बना है, बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। आप सब ने एक बार इसे जरूर ट्राई करना है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत ही फायदा होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी आज की वीडियो
वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। खुश रहें, आबाद रहें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।